Hello students, welcome to Money's the Learning app. Today we are going to discuss chapter number 3 of economics and that is very interesting chapter, money and credit. Okay? चलिए अब दो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं टाइटल में, तो इन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड तो आप सभी के लिए बहुत कॉमन है, मनी, और क्रेडिट भी आई होप आप सबने सुना होगा. तो क्या है मनी, क्रेडिट क्या है, क्या क्या इनके यूजेस है, क्यों हम इन टर्म्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग मनी. ओके, सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे मनी के साथ कि मनी क्या है. ओके, व्हाट डू यू थिंक व्हाट मनी इज? आप क्या सोचते हैं, क्या है मनी? मनी इज समथिंग व्हाट मनी डज. अगर हमसे कोई कहे कि मनी को डिफाइन कीजिए तो हम क्या डिफाइन करेंगे? मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी करती है. इट मींस मनी ऑल्सो परफॉर्म्स, जैसे हम लोग बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, वैसे ही मनी ऑल्सो परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, मनी किसके तौर पे काम करती है? मनी एक्ट्स एज अ medium of exchange. It means we can use the money as a common denominator to settle our payments. हम लोग मनी को as an intermediate यूज कर सकते हैं हमारे exchange process में. हम मनी के थ्रू कोई भी whatever the goods we desire, whatever services we want to avail, सभी तरीके के गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं और सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं. मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी की फॉर्म में हम अपनी वैल्यू को भी स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, एज मनी इज समथिंग जिसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती. ओके, सो बेसिकली तो आपको इस चैप्टर को यहां से स्टार्ट करना है कि मनी क्या है. मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट एक्सचेंज. पहले क्या हुआ करता था? अर्लियर देयर वाज नो मॉनेटरी सिस्टम, अर्लियर देयर वाज नो मनी. Okay, if we date back to 1000 years ago, पहले barter system हुआ करता था. Now what is this barter system? It is a system in which goods are exchanged for goods without the use of money. But उसकी कई सारी problems होती थी, जैसे कि उसमें से एक है double coincidence of wants. Now what is this double coincidence of wants? It is a situation when both the parties agree to buy and sell each other's commodity. Okay? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के गुड्स को बेचना और खरीदना चाहते हैं. इट मीन्स what one is ready to sell is exactly the same thing that the other wants to buy. Okay? For example, अगर मैं कहूं कि जैसे कि there is a person who wants rice and he has wheat. The other person has rice and he wants to have wheat. So वो दोनों अपने commodities को क्या कर सकते हैं? Exchange कर सकते हैं. Okay? But इस तरीके का कोई buyer मिलना, double coincidence of wants का successful होना was a typical situation. And hence money came to be used money came in existence and it came to be used as a medium of exchange. Money के through we can buy, a person holding money can easily exchange it for any goods or services. अब क्योंकि monetary system हो गया तो कोई भी person मनी का यूज करके कोई भी गुड बेच सकता है और खरीद सकता है. ठीक है, अब किसी पर्सन को केवल किसकी जरूरत है? Only for a buyer who can purchase his goods. Okay? So the next topics related to this chapter we'll be covering in our videos. So for watching them, stay connected. Thank you.